बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान फेसबुक लाइव नशरियात में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मकामी अखबार से आज की अहम सुर्खियां और अभी तक का जम्मू कश्मीर से अपडेट लेकर आपका मेज़बान तजुमुल हाजिर। मकामी अखबार में आज किन 6 सुर्खियों को नुमाया तौर पर सफ़े अव्वल पे शाया किया गया है और किन खबरों को आज दूसरे सफ़ों में जगह मिली है, इन पर तफसील से डालेंगे नजर। लेकिन पहले अपडेट देते हैं आपको सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम से। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम के काउसा इलाके से कल रात झड़प शुरू हो गई, जो फौज और मिलिटेंटों के बीच में आखिरी खबरें आने तक जारी थी। काउसा और आसपास के इलाके में कल ही फौज ने उस जगह पर अपना सर्च ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया, जहां खदशा था कि शायद 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में हो सकते हैं। इसके बाद लाइट्स वगैरह फ्लड लाइट्स इंस्टॉल करवाई गई और सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह एक बार फिर कहीं न कहीं दोनों अतराफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है कि इलाके काउसा में सर्च ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई है और अभी तक के अपडेट में काउसा से दोनों अतराफ से फायरिंग अभी जो है वो जारी है। इस पे वापस आएंगे और जब तक इस खबर को और अपडेट हो सके। इसके अलावा 2 अहम खबरें और आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में सन चैनल और वादिया कश्मीर के मारूफ लीगल एडवाइजर एडवोकेट बिलाल अहमद भट्ट उर्फ फिला, जिनका ताल्लुक डलगेट से था, कल अचानक इंतकाल कर गए। मरहूम न सिर्फ माहिर कानून होने के साथ साथ उन्हें न सिर्फ इंसान दोस्त का जज्बा था, बल्कि समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों और यतीमों के लिए वो कहीं ना कहीं एक खास जगह रखते थे। कोर्ट में जाते वक्त जब इन लोगों से इनकी मुलाकात होती थी तो कहीं ना कहीं जो बिलाल अहमद और फिला है वो जरूर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते थे। यानी जज्बे मोहब्बत और इसार जो है वो कहीं ना कहीं कूट कूट कर भरा था। इधर न सिर्फ वादी के मुतअद्दिद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लोअर कोर्ट बार एसोसिएशन और बकिया जो वकला चैम्बर वगैरह है, उन्होंने मरहूम को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मरहूम बिलाल अहमद और फिला काफ़ी टाइम से अलील थे और इलाज और मुआवजा मिलने के बावजूद भी कल शाम 7 सितंबर 2020 को शाम 7 बजे रब ज़लजाल से जा मिले। अल्लाह उन्हें मगफिरत करे और उनके अहल खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। इसी के साथ एक और इत्तला है, हाजी गुलाम कादिर शिरवानी बारामुल्ला हाल अल-फारूक कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर कल शाम इंतकाल कर गए। मरहूम समाजी कामों में आगे थे और बारामुल्ला से लेकर सनत नगर अल-फारूक कॉलोनी तक उनका बहुत अच्छा खासा नाम था। इधर सियासी, समाजी और तिजारती अंजुमनों ने जनाब हाजी गुलाम कादिर शिरवानी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, थी सुबह सुबह से चंद अहम इत्तलात। अगर आप हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं और आप इन ताज़ियती मजालिस में जाना चाहते हैं तो अज़राह इंसानियत, आप कोविड-19 का खास ख्याल रखें और जिस्मानी दूरियों को मेंटेन रखें और आते जाते वक्त जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ में ज़्यादा यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ियती मजालिस अपनी जगह है, लेकिन इत्मीनान से और आराम से जाएं और वापस आएं, लेकिन तकाजे पूरे करें और रहनुमा उसूल या गाइडलाइन प्रोटोकॉल जो है उसको भरपूर तरीके से फॉलो करने की कोशिश करें। अब डालते नजर आज के मकामी अखबारात ने किन खबरों को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह दी है। आगाज में जम्मू कश्मीर के इंतहाई मारूफ अखबार ग्रेटर कश्मीर से आगाज करते हैं आज की अहम सुर्खी का। COVID-19 India second worst hit country, 1013 cases, 18 deaths in J&K। बीती रात में जम्मू कश्मीर में 1013 केसेस आए जो मुस्बत आए और इसमें से 18 अफराद की डेथ बीती रात में यानी बीते 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से हुई। एहतियात रखें और थोड़ा सा और होशियार रहें। फॉर्मर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटर रशपाल सिंह डाइस, लेफ्टिनेंट गवर्नर फारूक उमर आजाद बुखारी कंडोल्स डिमाइस। इसी अखबार से एक और सुर्खी है जो कि शुपियन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन्स टू हियर प्ले ऑन शुपियन इनकाउंटर, आस्क्स पेटिशनर टू अप्रोच J&K हाई कोर्ट। डेथ ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू स्पीरियस मेडिसिन, NHRC issues
show cause notice to the J&K government. कुफवाड़ा सर्च ऑपरेशन कंप्लीट्स थर्ड डे, यानी तीसरे दिन लगातार कुफवाड़ा के ऊपरी इलाके में घने जंगलात में मुहसरा सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। रोजनामा ग्रेटर कश्मीर अपने सफ़े दूम पर रियासती गवर्नर के हवाले से खबर आज शाया हुई है। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस ऑन रोल ऑफ 2020 in transforming higher education, J&K to be developed as a center of knowledge, innovation, Lieutenant Governor Manoj Sinha का बयान। Says education biggest catalyst for change, calls for effective implementation of NEP. EPOs can ensure sustainable agriculture, rural prosperity in J&K expertise का मानना है। Mega awareness program held in Anantnag. Daily rated worker stage protest seeks regularization of services. सेल्फ हेल्प ग्रुप के कल इंजीनियर्स सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर के बाहर नमूदार हुए अचानक 11:15 पर और अपना एहतजाज किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप वही ग्रुप है जो टेक्नोक्रेट्स और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद 2003 में उस वक्त काबीना ने एक फैसला किया था, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त एक फैसला लिया गया था कि इनको अलग से एक मखसूस स्कीम के तहत जो जम्मू कश्मीर में तामीराती काम है इनसे करवाए जाएं। न सिर्फ इनका अपना रोजगार जो है उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा, बल्कि आसपास में जो उनके साथ लेबर्स और दूसरे टेक्नोक्रेट्स वगैरह जो हैं उन्हें भी काम मिलेगा। इस तरह से जिन लोगों को टेक्नोक्रेट्स होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल सकी उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार का वसीला पैदा किया जा सके। बाद में पुलिस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो एहतजाजी मार्च मुंतशिर किया और कमोबेश 1 दर्जन के करीब जो सरबराह और लीडरान है परवेज अहमद की क़यादत में उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में कुछ देर बाद उन्हें दोबारा रिहा किया गया, लेकिन उनकी डिमांड थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया जाता। गिरीश चंद्र मुर्मू साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने दौर में जाते जाते उनके खिलाफ एक फैसला किया और वो मौजूदा गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर से उस फैसले को रिवोक करने की मांग करते हैं। अब डालते हैं नजर रोजनामा कश्मीर उज़्मा से। रोजनामा कश्मीर उज़्मा की खबर है, साबिक मेंबर असेंबली समेत 18 फौत, महलूकीन की तादाद 822, मुतासिरीन में 1013 का इजाफा, मुतअद्दिद मुलाजमीन मुस्बत आए, BSNL ऑफिस बंद। BSNL ऑफिस श्रीनगर में कल एक मुलाजिम का केस पॉजिटिव आया, चूंकि आज रैपिड टेस्ट और टेस्ट कराने लाजमी है सरकारी मुलाजमीन के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मुलाजमीन तक भी पहुंच सकती है ये हवा, और उसके बाद उन्हें जो है BSNL ऑफिस बंद करना पड़ा। क्या पता वो किस किस के कॉन्ट्रैक्ट में आए होंगे। अकामती असनाद की इजराई में तेजी, 14,29,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। अमशीपोरा शपियन मुसल्लह तसादुम की खुसूसी तहकीकात कराने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मफाद आमा अर्जी सुनने से इनकार, कहा हाई कोर्ट में इस केस को ले जाए। कौसा बीरू में फायरिंग के बाद खामोशी, जंगजू मुमकिन तौर फरार, सोपोर कुपवाड़ा रोड पर बारूदी सुरंग नाकारा बनाने का पुलिस और फौज ने किया दावा। उज़्मा की बॉटम सुर्खी रकम तराज है, लद्दाख के बाद सिक्किम सरहद पर भी कशीदगी में मजीद इजाफा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, 5 अफराद की अगवाकारी का इल्म नहीं, चाइना का दावा। नकली अद्वियात से 11 बच्चों की मौत का मामला, कौमी इंसानी हकूक कमीशन का हुकूमत को नोटिस। इस अखबार के दूसरे सफ़े की सुर्खी है, कंगन वांगत सड़क खंडात में तब्दील, रोजाना सफर करने वालों को मुश्किलात दरपेश। लोगों के मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल, बसीर अहमद खान। तमाम प्रोजेक्टों पर जंगी बुनियादों पर काम जारी रखा जाएगा। बैक टू विलेज का तीसरा मरहला, प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए नाज़िम इत्तलात की काम को हिदायत, श्रीनगर में बुलाई अहम तरीन मीटिंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम की मनसूखी, बेरोजगार इंजीनियरों की सेक्रेटरीट कोशिश, 20 गिरफ्तार। जल शक्ति, बिजली और सयाहत महकमों के आरजी मुलाजमीन का एहतजाज, मुतालिबात पूरे न किए गए तो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे।
کشمیر عظما کے بعد ایک سرخی لیتے ہیں روزنامہ گھڑیال سے۔ گھڑیال کی سرخی ہے، صفحہ اول پر جو گھڑیال نے آج سرخی پیش کی ہے اس میں نشہ آور ادویات کے خلاف جنگ ایک مشترکہ ذمہ داری، بصیر خان کا بیان۔ اعلیٰ تعلیم میں تبدیلی لانے میں نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے کردار پر گورنر کانفرنس کا انعقاد۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جگٹی ٹاؤن شپ کا دورہ کیا، کشمیری پنڈتوں کے مسائل سننے کا کیا آغاز۔ کمائی حلال یا حرام محاسبہ کرنا سرکار کی ذمہ داری، پرائیویٹ اسکولوں کی پالیسی میں تبدیلی، مشنری اسکول منمانی پر گامزن ہے۔ اس روزنامے کے بعد اب ندائی مشرق سے چند سرخیاں۔ ندائی مشرق نے 10 ستمبر کو رفال طیارہ فضائیہ میں شامل کیا جائے گا۔ رفال جو ہے وہ اب 10 ستمبر سے شامل کیا جائے گا، اس خبر کی تفصیل لیں گے۔ 10 ستمبر کا دن ہندوستانی فضائیہ کے لیے کافی اہم ہے، جس سے جدید جنگی طیاروں کی کمی کا سامنا تھا۔ خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی استعداد کا رکھنے والا یہ طیارہ فرانس سے خریدا گیا اور اسی دن فضائیہ کے جنگی طیاروں کے بیڑے میں رسمی طور پر شامل ہونے کے بعد اس کی شان بڑھے گی۔ فضائیہ کے لیے 5 رافیل طیاروں کی پہلی کھیپ گزشتہ جولائی میں ہی ہندوستان آ گئی تھی۔ 2019 میں جموں کشمیر میں 450 سے زائد افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا۔ انتہائی قدم اٹھانے میں خواتین کی بھی کثیر تعداد نے، کسی نے پھانسی دے کر، کسی نے زہر کھا کر خودکشی کے واقعات میں 2019 میں بہت زیادہ اچھال، 450 افراد نے 2019 میں خودسوزیاں کی۔ کشمیر کے مغل باغات کو یونیسکو کی تاریخی فہرست میں شامل کیا گیا۔ سیلف ہیلپ گروپ انجینئروں کا سیکٹریٹ گھیراؤ ناکام، SHG ختم کر کے ہمارے روزگار پر کلہاڑی مار دی گئی۔ ملازمین کا ٹیسٹ آنے کے بعد کئی دفاتر مقفل ہوئے۔ راہل گاندھی کا بیان آج شہ سرخی بٹورنے میں کامیاب ہوا۔ حکومت کے پاس کسی بھی بحران کا حل نہیں ہے، راہل گاندھی کا دعویٰ۔ بھارت میں کورونا شرح 77.31%، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 69,554 افراد صحت یاب ہو گئے۔ اس روزنامے کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں قومی اخبار پہ، اور قومی اخبار نے آج کی اس خبر کو نمایاں طور پر شہ سرخی میں جگہ دی ہے۔ یہ ہے قومی اخبار فرسٹ انڈیا۔ ACB NABS VC of MDs Verity 2 others for bribe، راجستھان کی خبر ہے۔ کنگنا gets security thanks to Amit Shah۔ AIIMS team conducts viscera test to check for poisoning۔ Result of tests will come within 10 days۔ Vasundhara Raje continue to rule hard even on social media۔ Retired army man carries cartridges held۔ اسی اخبار کے گجرات ایڈیشن پہ نظر ڈالتے ہیں۔ فرسٹ انڈیا کا گجرات ایڈیشن آج کس خبر کو نمایاں طور پر شہ سرخی میں جگہ ملی ہے؟ گجرات ایڈیشن میں آج جو نمایاں سرخی لگی ہے اس میں ED arrests ex-ICICMD کوچار's husband، اور اشوک گہلوٹ کے حوالے سے خبر ہے جو کہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ ہے۔ Fulfill the promises made CM to PM on GST۔ اس اخبار کے بعد ڈیلی فجر کی سرخی ہے بین الاقوامی خبر، آزاد فلسطین ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، سعودی عربیہ کا اعلان۔ تاریخ میں پہلی بار کویت میں بیک وقت 8 خواتین ججز کا تقرر۔ سعودی عرب جیسے ملک نے بھی خواتین کو عدالتی نظام میں شامل کرنے سے سمیت انہیں قومی سلامتی جیسے معاملات میں شامل کیا ہے۔ تو ناظرین، جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ جو جموں کشمیر کے کئی ایک علاقوں میں اس وقت کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کچھ اس وقت ہے۔ آپریشن کوسا کے بارے میں ابھی جو اطلاعات ہیں جو کہ سینٹرل کشمیر کا علاقہ ہے، اور اس کے بارے میں آپریشن کوسا جو لکھا ہے خالصہ بڈگام جوائنٹ آپریشن ابھی لانچ کیا گیا ہے، اور جموں کشمیر پولیس کو ان پٹ تھے کہ علاقے میں 2 سے 3 ملیٹنٹ ہیں۔ علاقے میں ایک بار پھر جو ہے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
اور فائرنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول چائنا ایسٹرن لداخ کے آس پاس. یہ بڑی خبر ہم بریک کر رہے ہیں. فائرنگ سٹارٹڈ ایٹ LAC ان ایسٹرن لداخ. ایسٹرن لداخ میں جہاں چائنا اور بھارت کے بیچ میں تعلقات پہلے سے بہت زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں، اس بیچ میں فائرنگ جو ہے، فائرنگ کا آغاز LAC پہ شروع ہو چکا ہے، اور LAC پہ فائرنگ کا آغاز جو ہے لداخ ایسٹرن میں شروع ہو چکا ہے. جموں کشمیر میں موسم انتہائی خوشگوار، خوبصورت اور درمیانی درجے کی، بیچ بیچ میں بوندا باندی ہو سکتی ہے. پہاڑی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 28 ڈگری کے آس پاس رہنے کی امید کی جا سکتی ہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ جموں کشمیر سے ابھی تک کی ان خاص خبروں کا سفر مکمل ہوا. کچھ دیر بعد آپ سے سلام JK میں گلستان ٹیلی ویژن چینل پہ جموں کشمیر کی تازہ تر خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور تعزیتی مجالس، شادی بیاہ کی تقریبات، پارٹیز وغیرہ جو ہیں، اگر آپ نے ان کو اٹینڈ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. تھوڑا سا خیال رکھیں اور ماسکس وغیرہ کا استعمال اور سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ صبح جڑنے کے لیے.